तो नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पुराना कहावत है कि एक पिता जो है अपने 5 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 5 बच्चे मिलकर अपने पिता और माता को नहीं रख सकते। ठीक है, पालना तो दूर है, रख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और आज के परिप्रेक्ष्य में यह बिल्कुल सच है। ठीक है, यह बिल्कुल सच है। वृद्ध माता पिता या दोनों में से कोई एक जिंदा जिंदा हैं, अभी इस पृथ्वी पर हैं। बच्चे आपस में विवाद में पड़े हुए हैं कि कौन सा संपत्ति किसका होगा, और लालच में फंसे हुए हैं। ठीक है, संपत्ति के बारे में बात होता है, बंटवारा के बारे में बात होता है, पैसा के बारे में बात होता है, लेकिन ये बात कभी नहीं होता है कि माता पिता जो उनको पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़े किए हैं उनका क्या होगा। ये आश्चर्य है। ये लगता है कि वो ये कहावत से बहुत पहले से चला आ रहा है और 100% सच है। ठीक है, लालच या किसी के प्रति, संपत्ति के प्रति आसक्ति जो है बच्चों में यह जिम्मेवारी को सबसे निचले स्तर पर लेकर जाता है कि उनको अपने माता पिता का देखभाल करना है। तो ये भारतीय समाज का, खास करके उत्तर भारत और उत्तर भारत में भी, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश एरिया में इस तरह का समस्या, सामाजिक समस्या अभी देखा गया है। तो कई लोगों के साथ ये सभी चीज़ हो रहा होगा। जिस माता पिता ने अपने जिस्म से कई बच्चों को जन्म दिया, 2, 4, 5, 3, ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि कालांतर में जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो उनके बच्चे उनके बारे में नहीं सोचकर संपत्ति के बंटवारा के बारे में सोचेंगे। और ये लालच इतना प्रगाढ़ है कि जो सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है परिवार के अंदर में, समाज है, समाज के अंदर में परिवार है, उस परिवार में जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता होता है। उस खून के रिश्ते को भी संसार करता है। ठीक है, तो ये बहुत एक जरूरी है कि हर सामाजिक कार्यक्रम को, जैसे शादी विवाह है, कोई उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, जितना भी तरह का सामाजिक व्यवस्था है उसको दोबारा से देखना चाहिए या उसको करने के पहले जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, ये जो परिस्थिति बनती है इसमें जिम्मेवारी जो परिवार में सबसे बड़ा भाई होता है उस पर बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब इस तरह का समस्या अगर है, माता पिता का देखभाल का अगर समस्या आता है, तो भारतीय संविधान में कई जगह ऐसा रूल्स बनाया गया है जिसमें इस तरह का जो देखभाल संबंधी जो बात है उसको संरक्षित किया गया। मतलब माता पिता का आपको देखभाल करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा वो चलते फिरते नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, कभी ऐसा आएगा कि उनको सहारे की जरूरत पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आजकल के नहीं कहेंगे, अभी का जो पीढ़ी है उसमें जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो गया है। खत्म इसलिए हो गया है कि वो उस चीज़ के पीछे अपना संबंध को खराब करने का पूरा प्रयास करते हैं जिस संपत्ति को अर्जित करने के लिए उनका न पैसा लगा न उनका श्रम लगा। ठीक है, लेकिन संपत्ति तो संपत्ति है, मिलना चाहिए, सभी बच्चों को हिसाब से होना चाहिए, और इसकी जिम्मेवारी जो है वो पिता पर ही आती है। ठीक है, अब पिता किसी एक पक्ष में अगर झुकता है तो उस स्थिति में परिवार के जो अन्य सदस्य, अन्य बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए,
इसका कहीं लिखा हुआ चीज़ नहीं है। ये पूरा सामाजिक व्यवस्था के अंदर में आता है और आपसी संबंध के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसका एक 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 बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जब आपस में परिवार में किसी तरह का दुर्भावना पैदा होता है, कलह होता है, तो बाहर वाले मतलब हमारे पड़ोसी समाज के अन्य लोग इसमें और घी डालते हैं, आग में घी डालते हैं और मज़ा लेते हैं। कभी कभी इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठा लिया जाता है। तो अगर किसी परिवार में इस तरह का समस्या है तो कोशिश कीजिए कि आपस में बैठ कर बात करें और सही चीज़ का सही ढंग से समाधान हो सके सभी चीज़ का। इसको सरफेस पर नहीं आने देना चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अगर कोई ये सोचता है कि हम जो है सो पूरी तरह से सुरक्षित है और आगे आने वाले समय में हमारे परिवार के सदस्य का हमको मदद का ज़रूरत नहीं होगा, हमारा समाज का ज़रूरत नहीं होगा, हम समाज में बहुत बड़े हस्ती रखते हैं, तो ये सभी चीज़ गलत बात है। इस तरह का सोच नहीं होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि परिवार में एकजुटता बना के एकजुटता बना हुआ रहना चाहिए, तभी मजबूत रहेगा और बाहर के लोग आपका या आपके परिवार का मजाक नहीं बुरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भारत में सामाजिक व्यवस्था है उत्तर पूर्वी भारत में, वो अभी भी ग्रामीण व्यवस्था है। शहर में एक दूसरे को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में ये सभी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना मर्यादा बना के रखना पड़ेगा, सभी को अपना मर्यादा बना के रखना पड़ेगा। लालच में नहीं पड़िए। एक और कहावत है, लालच बुरी बला, ठीक है। आवेश में कोई डिसीजन नहीं लेने का, भावावेश में डिसीजन कोई नहीं लेने का, गुस्सा में कोई डिसीजन नहीं लेने का, निर्णय गलत होता है। लालच में आकर अपना संबंध नहीं खराब करने का, क्योंकि आपको या सभी को रहना है समाज में है और समाज की ज़रूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, सबको पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि अकेले पूरा ज़िंदगी जी लेंगे, अकेले पूरा बोझ उठा लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है और बुद्धि से काम लेना है। लालच में पड़ के अपना परिवार को पारिवारिक जो संबंध है उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना है। ये आप देख रहे हैं हमारा अलग एक चैनल है खर्चा पानी पर, और ये समसामयिक विषय से संबंधित चैनल है, जिसमें रोज़मर्रा का जो व्यवस्था होता है, रोज़मर्रा का जो चीज़ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो लोग इससे सहमत है, आप इसमें कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए और बताइए कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं।